समय हम मौजूद हैं शीश महल के बाहर। शीश महल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन शीश महल के बाद ये सामने आया है वो मकान जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, उनका निवास स्थान है। और किसी समय कहते थे कि मुझे 5 कमरों से ज़्यादा बड़ा जो है बंगला नहीं चाहिए। शीला दीक्षित के लिए कहते थे कि 10 एसी लगा दिए, इसका बिल जो है वो हमारे टैक्स से जाता है। लेकिन आज जो खुलासा यहाँ पर हुआ है कि 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं। यहाँ पर मार्बल जो है वो वियतनाम से आता है, डेरपाला मार्बल जो है वो यहाँ पर आता है स्पेशली। और उसकी कोटिंग जो है, केमिकल कोटिंग, 21 लाख रुपया उसमें खर्चा किया जाता है। तमाम ऐसे 45 करोड़ ऐसी रेनोवेशन पर जो हार्ड रेनोवेशन नहीं है बल्कि पर्दे, कालीन और किचन, इन जगह पर इस्तेमाल किया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मयूर विहार जिला के अध्यक्ष हैं विनोद बछेती जी, उनसे बात करेंगे। विनोद जी, यही वो घर है और कभी अभी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, कहते थे 5 कमरे से ज़्यादा का घर नहीं चाहिए। पहले स्विमिंग पूल को लेकर भी आपने भी तमाम बार हमें बाइट दी है कि स्विमिंग पूल पर सवाल उठते थे। अब तो स्विमिंग पूल से बात काफ़ी आगे निकल गई है, पर्दे, कालीन, कारपेट और तमाम चीज़ें आ गई हैं 45 करोड़। देखिए, जिस तरह से एक कल निजी चैनल में और आरटी की जो रिपोर्टों में आया कि अरविंद केजरीवाल जो अपने गरीबों को मसीहा बताता था, एक आम आदमी बताता था, और जो कहता था कि मैंने नंदनगर की झुग्गियों शुरुआत की है, और जिस तरह की कल रिपोर्ट आई कि 45 करोड़ रुपए एक आदमी अपने मकान की रेनोवेशन पे लगाता है, मतलब मकान नहीं बना रहा, रेनोवेशन पे। जिस तरह से वो पर्दे बन रहे, मतलब 8-8 लाख का एक पर्दा है और करीब 10-10 लाख की अलमारियाँ हो गई। वियतनाम का मार्बल पत्थर जो आदमी आम आदमी बात करता था, और वो भी एक ऐसे टाइम पे जब कोरोना की थी, सबके रोजगार छिन गए थे, लोग मतलब अन्न के लिए मोहताज थे, और एक दिल्ली का मुख्यमंत्री गरीब आदमियों के टैक्स के पैसे को अपने घर में लगा रहा था। ये बहुत बड़ी, अर्जुन जी, बहुत शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि ये आदमी कहता था कि मैं आम आदमी हूँ, गाड़ी नहीं लूँगा, बच्चों की कसम, बीबी की कसम, माँ की कसम, पिता की कसम, और देखिए 45 करोड़ रुपए अपने आशियाने पे इसने बना दिया। कितनी बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, इसके अलावा लगातार कल हम राघव चड्ढा को सुन रहे थे क्योंकि वो बार बार पक्ष रख रहे थे आम आदमी पार्टी का। वो कह रहे थे प्रधानमंत्री इतना खर्चा करते हैं, 2-4% हमारे अगर मुख्यमंत्री कर लेंगे दिल्ली के, तो क्या इसमें हर्ष है? नहीं, मैं बात इसकी नहीं है। देखिए, मोदी जी ने कभी नहीं कहा मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं करूँगा। अरविंद केजरीवाल जी, आपने यहीं पे 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया है ना? क्या एक गरीब आदमी को स्विमिंग पूल का सौभाग्य मिलता है? आप जिन गरीबों के कंधे पे आप चढ़ के यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, और वो भी देखिए मेन कारण यहाँ पे अर्जुन जी, मेन विषय है कि कोरोना की वो जो लहर, जब लॉकडाउन था, लोग अपने अनाज के लिए, रोजी रोटी के लिए परेशान थे। एक व्यक्ति दिल्ली का टैक्स का पैसा जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, जो गरीबों के लिए ऑक्सीजन से लेके दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी, अगर उतना पैसा दवाइयों पे लगाया जाता, उतना पैसा ऑक्सीजन पे लगाया जाता, उतना पैसा जो मतलब जो आईसीयू बेड पे लगाया जाता, तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। तो चोरी छुपके से अपने घर में पैसा लग रहा था, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। उस समय ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत, सेकंड वेव की ये बात। सेकंड वेव की मैं बात करूँ ना, ऑक्सीजन के लिए मोहताज था, मोदी जी को गाली देने में लगे थे और चुपचाप चोरों की तरह अपने घर पे काम कर रहे थे। ये मैं उसी लहर की बात कर रहा हूँ, और ये बड़ा शर्म का विषय है अरविंद केजरीवाल जी। अब वो दिन दूर नहीं कि यही दिल्ली की जनता, जिन लोगों के कंधों पे चढ़ के आप मुख्यमंत्री थे, यहाँ से निकालेंगे। जो आपने ये जो कांच का महल और आशियाना जो बनाया आपने। अच्छा, कुछ फोटोज सुबह से जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्रेंड किए जा रहे हैं। वो थोड़ा सा जो है पत्थर नीचे गिरे हुए हैं, और वो सील फॉलिंग का भी नीचे जो ऊपर कोटिंग की जाती है, वो यहाँ पर फोटोज लगातार इनकी तरफ से वायरल किए जा रहे हैं। देखो, छत डारी थी इसलिए कर दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक नंबर का ड्रामेबाज आदमी तो है ही, कुछ भी कर सकता है, लेकिन चोरी पकड़ी गई है। देखिए, आज शराब में अरविंद केजरीवाल का नाम है, सीबीआई ने एक बार पेश कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसी अनगिनत बहुत सारे घोटाले हैं जो सामने आएंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि कोरोना का वो टाइम, दूसरी लहर, जहां ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लोग एक जान को बचाने के लिए व्यक्ति दूसरी जान को जोखिम में डाल करके सुने। क्या 45 करोड़ रुपए की अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद करके कितने लोगों की जान बच सकती थी? कितने घरों में राशन पहुँचाया जा सकता था? कितने घरों में दवाइयाँ पहुँचाई जा सकती थी? कितने घरों में मास्क, सैनिटाइजर से उनको बचाव किया जा? लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल खोखली बातें हैं, और उन खोखली बातों का नतीजा कि आज देखिए पूरी दिल्ली में जिन को भी लग रहा है कि इस व्यक्ति ने केवल अपने मकान में 45 करोड़ रुपए, 10-10 लाख की अलमारी, अरे 10 लाख की अलमारी सोन, मतलब क्या अलमारी थी वो? मतलब विदेशी जो मार्बल अपने घरों में आप लगा रहे हो। किचन में कितना, मेरे का 1.5 करोड़ की आपने किचन बना दी। अरे भैया, खाना ही बनाना है। आम आदमी की बात करते हो तो आम आदमी पार्टी का मुखिया हो, तो आपने तो मेरे का बहुत सेम और बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर कुछ पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो तुलना की जा रही है। एक समय जब आम आदमी पार्टी नई बनी थी और उस समय कहा था
अरविंद केजरीवाल ने कि ये शीला दीक्षित वो जब यहीं रहती थी कि 10 एसी लगाए हैं, इसमें जो बिल है, बिल आता है, बिल हमारे आपके टैक्स से जाता है, 10 एसी क्यों लगा दिए शीला दीक्षित ने यहाँ पर, उसको लेकर पूरा एक कैंपेन चलाया था और वो मीटर भी काटते फिरते रहते थे अरविंद केजरीवाल। वो वीडियोज अभी बहुत वायरल हो रहे हैं। देखिए अर्जुन जी, हम लोगों को दूसरी बात क्या है कि जिस व्यक्ति को दिल्ली की जनता और देश की जनता बहुत सादगी भरा समझती थी, लेकिन उसके शौक तो बड़े निराले निकले। वो तो मतलब जिस तरह से उसने घरों के अंदर पर्दे लगा रहा है, बेड रख रहा है, कुर्सियां लगा रहा है, और जिस तरह की चीजें हो रही है, बड़ी शर्मसार वाली बात है। लोगों के केजरीवाल चोर है जी हाँ। जी, तो वो बड़ी शर्मसार का विषय है कि जिस तरह से जो घरों में जो चीज़ें निकल रही है, फोटो आ रही है, रिपोर्ट जिस तरह से आ रही है, तो आप आम आदमी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आपको अचानक इतने महंगे शौक कहाँ से आ गए, है ना? आप शराब माफिया से लेके आना के विषय पे आप अच्छा, उसके अलावा हम देख भी रहे हैं दूसरी तरफ जो है वो लगातार, ये देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जो है उनको भी डिटेन करने को जो है यहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी कब तक ऐसे जो है ये प्रोटेस्ट ऐसे निकालती रही, क्योंकि ये एकदम जब तक अरविंद केजरीवाल जी इस बात की सफाई नहीं देंगे कि जो इतना जनता का पैसा था, जो कोरोना की दूसरी लहर में जहाँ लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जहाँ और चीज़ें थी, और इन्होंने इस तरह जो काम किया, इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को जो रोज दिन में 10 बार पीसी करते हैं, क्या इस विषय में वो सफाई नहीं दे सकते? क्या जनता को बताना चाहिए कि जो 45 करोड़ रुपए की जो है ये क्यों लगाए उन्होंने? और एक आखिरी छोटा सा कमेंट, क्योंकि पहली बार जो है चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम भी, शराब घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार जो है सड़कों पर रही है, और आम आदमी पार्टी यही कहती रही कि अब तक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, सिसोदिया का नाम नहीं है, लेकिन कल सीबीआई ने सिसोदिया का नाम भी उसमें शामिल कर दिया सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। देखिए, ये तो झूठे बेईमान लोग हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल का नाम है, जो सी अरविंद है, जो सीनियर ऑफिसर दिल्ली सरकार का, अगर उसकी रिपोर्ट का अगर समय आएगा जो बहुत जल्दी, उस रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल का नाम है, वो नाम आएगा, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का नाम है ना। अरविंद कल जो इनका मुखिया, जिसका मेन जो सूत्रधार था इस जो महा घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, इसका जो मास्टरमाइंड था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था, उसका नाम भी आएगा। मनीष सिसोदिया तो देखिए, क्योंकि सारा ऑल ओवर अथॉरिटी होता, सैनिटरी अथॉरिटी होता, वो तो अंदर जेल में। बात यहाँ अरविंद केजरीवाल की, अर्जुन जी, बात अरविंद केजरीवाल जो मेन है वो देखिए। शराब घोटाला देखिए, नया घोटाला 45 करोड़ रुपए का, देखिए ना। दिल्ली की जनता, तुम आम आदमी की बात करते थे और आज आपने क्या कर दिया। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, यही है वो शीश महल, जिस ऑपरेशन शीश महल से बस्ट आउट हुआ है कि यहाँ पर कितना पैसा जो है वो खर्चा किया गया एक आम आदमी की तरफ से। जी हाँ, घर तो ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, लेकिन जिस तरह से वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि मैं तो आम आदमी हूँ, वो जो पेन दिखाते थे, कहते थे मेरे को तो 5 कमरों से ज़्यादा का यहाँ पर बंगला ही नहीं चाहिए। लेकिन इस बंगले के अंदर तो खैर नहीं जा सकते, जब से ये पता लगा है कि 1-1 करोड़ के तो यहाँ पर पर्दे लगे हैं, 23 पर्दे, 8-8 लाख रुपए का पर्दा लगा है, 20 लाख रुपए के यहाँ पर जो है कारपेट लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, 63 लाख रुपए 2 किचन पर खर्चा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मार्बल जो है वो वियतनाम से आता है, डेयर पार्ले मार्बल जो है यहाँ पर लगाया जाता है, और उसकी जो पॉलिशिंग के लिए स्पेशल केमिकल 21 लाख रुपए उसके लिए लगाया जाता है। तो वो तो अंदर मौजूद है, लेकिन इस समय आप बाहर से ये विजुअल्स देख सकते हैं, यही है वो शीश महल। और इसी शीश महल को लेकर के अब बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है। केजरीवाल का इस्तीफा पहले तो घोटालों को लेकर मांगा जाता, लेकिन अब इस नैतिकता के आधार पर मांगा जा रहा है कि किसी समय अरविंद केजरीवाल कहते थे शीला दीक्षित के लिए, जो पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी से आती थी, कि उसने 10 एसी कैसे लगवा दिए घर में। इसका जो 10 एसी लगे हैं उसका टैक्स जो है वो हम आप लोग भरते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड कर रही हैं। उस समय जब नई आम आदमी पार्टी बनी थी, ये इतना बिल आता है, बिल हम लोगों के पैसे से आता है, तो 10 एसी कैसे लगवा सकती हैं यहाँ पर शीला दीक्षित। अब ये सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि 8-8 लाख के पर्दे आखिरकार कैसे लगाए जा सकते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं बीजेपी के जो यहाँ पर नेता हैं वो लगातार हुए हैं, और इस्तीफा जो है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है अरविंद केजरीवाल का। और इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो बार बार कहती थी कि हम तो आम आदमी हैं, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, वो वैगनार जो उनकी एक नीली कलर की वैगनार, उसके फोटोज बहुत वायरल हुए थे। शुरुआती तौर पर जब सीएम बने थे तो मेट्रो से जो है सफ़र किया था, वो विजुअल्स बहुत वायरल हुए थे, और लोगों को लग रहा था कि भारत की राजनीति में एक अलग नया कदम जो है यहाँ पर उठाया जा रहा है, एक क्रांति इससे आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये लगातार जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं वो
अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर ये नारेबाजी कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता गर्ग। सुनीता जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर। पहले स्विमिंग पूल को लेकर चर्चा होती थी, लेकिन अब चर्चा जो है वो पर्दों को लेकर के, किचन को लेकर के और कारपेट को लेकर के हो रही है। देखिए, जितना भ्रष्ट दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इसने क्या क्या दावे किए थे और सबसे ज़्यादा जनता का पैसा ये बर्बाद कर रहा है। हर जगह घोटाले की सरकार बन गया है। और ये स्विमिंग पूल बनवाया है इसने, मतलब इतने महंगे पर्दे, इतने, मतलब तुम तो साधारण रहने वाले इंसान थे, तुम इतने बड़े वो बादशाह कहाँ से बन गए कि तुम जनता के पैसे को लूट रहे हो। ये बहुत गलत है, क्योंकि जनता इसको माफ़ करेगी नहीं और इस बार तो आना ही नहीं है, क्योंकि गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इनके भ्रष्टाचार, इनके सारे मंत्री जेल में पड़े हैं, आप देख ही रहे हो ना। तो पूरी दिल्ली को लूट लिया है अपने घर के लिए, तुम जनता के पैसे को क्यों यूज कर रहे हो? गलत है ना ये सब चीज़ें। जी सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम सुमित मल्होत्रा है। कहाँ के? दिल्ली के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। आज यहाँ पर ये प्रदर्शन सुबह से देखिए निकाला जा रहा है। किस लिए आए हैं यहाँ पर आप अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान? देखिए, हम एक ऐसे आम आदमी के पास आए हैं ये देखने के लिए कि वो आलीशान मकान कैसा है जिसमें इन्होंने मात्र 45 करोड़ रुपए लगा दिए, जो एक आम आदमी, केजरीवाल जी जैसे आम आदमी के लिए बहुत ही छोटी सी बात है। हम भी जनता है क्षेत्र के, हमें वो दिन भी याद है जब केजरीवाल जी शीला दीक्षित को पानी पी पी के कोसते थे कि 8 एसी लगा रखे हैं, 12 एसी लगा रखे हैं, कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वो ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। तो हम वो देख रहे हैं वो 45 करोड़ रुपए जो इस आलीशान मकान में लगाए, किस लिए लगाए हैं? जब कोरोना में लोग दवाइयों के लिए मर रहे थे, खाने के लिए मर रहे थे, वहाँ ये आलीशान मकान बनाने में व्यस्त थे। और जो आम आदमी की बातें करते थे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं 45 करोड़। हैरानी की बात है, जिसको 45 लाख रुपए नहीं होते, 45 रुपए नहीं मिल पाते आज की डेट में, वो आदमी 45 करोड़ रुपए जनता के पैसे को किस प्रकार से बर्बाद कर रहा है। जी, आपका क्या नाम है? हरिशंकर कश्यप नाम है मेरा और मैं झुग्गी झोपड़ी प्रकोट से हूँ, भाजपा से। जी, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जो आज माननीय केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 4-5 कमरों के मकान के लिए लड़ते थे और झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों के वोटों से वो यहाँ तक पहुँचे, आज उनकी दशा इस प्रकार से हो गई, वो वहीं के वहीं रह गए। और इन्होंने एक आलीशान बंगले में जो रेनोवेशन साज सज्जा में 45 करोड़ रुपये लगाए। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भलसवा में बने जो मकान, 500 मकान जो झोपड़पट्टी डूशिप के थे, वो जर्जर हालत में थे, उसमें रेनोवेशन क्यों नहीं किया? उन झुग्गी बस्ती वालों को वहाँ पर क्यों नहीं रखा? मेरे मांग है कि जो 50,000 मकान दिल्ली के अंदर बनके तैयार है झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, उनके अंदर रेनोवेशन क्यों नहीं किया? उनको झुग्गी झोपड़ी वालों को क्यों नहीं रखा? आज इनको फर्श 3.5 करोड़ का चाहिए। छत के ऊपर अभी माननीय संजय सिंह जी ने आज ही सुबह बोला कि भाई उनके घर की छत 3 बार गिरी। मैं आपसे पूछता हूँ, भैया छत गिरी थी तो दूसरा मकान ले लेते, इसी घर में रहने की क्या ज़रूरत थी? जो आज माननीय मोदी जी के लिए भी इन्होंने बोला कि वो 500 करोड़ के मकान में रहते हैं। अरे भैया, तुम 700 करोड़ के मकान में रह रहे हो, 45 करोड़ रुपये साज सज्जा में लगा रहे हो। आपसे अनुरोध है, कृपया जो सेवा बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनकी चिंता करें, उनको मकान दें, उनको सही जगह पर पहुँचाएं, अपने ऐश्वर्य आराम में ज़िंदगी ना गुजारें।